जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको साधना में सफलता के कुछ सूत्र बताऊंगा। कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप किसी भी शक्ति की साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, साधना में सफलता के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो उस शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप चाहे यक्षिणी की साधना कर रहे हो, चाहे अप्सरा की साधना कर रहे हो, चाहे किन्नरी की साधना कर रहे हो, चाहे देवी की साधना कर रहे हो, चाहे देवता की साधना कर रहे हो, चाहे आप पीर की साधना कर रहे हो, चाहे आप वीर की साधना कर रहे हो, चाहे आप और किसी शक्ति की, भूत की, प्रेत की, जिन्न की, किसी की भी आप साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, क्योंकि ये सभी साधनाएं तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। और तंत्र में जाने का मतलब है कि हर साधना से होकर के गुजरना पड़ता है साधक को। खैर, ये तो साधक के ऊपर भी निर्भर करता है कि साधक की प्रवृत्ति कैसी है, साधक की सोच कैसी है, और साधक कौन कौन सी साधनाओं में रुचि रखता है। ठीक है, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से ही लेना देना होता है, उनको और किसी साधनाओं से लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की ही साधना करते हैं और उनके इष्ट ही सबकी सिद्धियां करवा देते हैं अपने आप ही। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को ही साध लोगे तो सबकी सिद्धियां अपने आप ही आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिसकी सिद्धि आपने करी है वो ही आपको बाकी सबकी सिद्धि करवा देंगे अपने आप ही। ठीक है, तो आप अगर किसी साधना में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको उस शक्ति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जिससे भी वो साधना सीख रहे हैं, अपने गुरु से अगर आप सीख रहे हैं तो अपने गुरु से उस शक्ति के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल करें। ठीक है, और जानकारी हासिल करें, शक्ति का मंत्र हासिल करें, शक्ति की विधि हासिल करें। फिर उसके बाद में आपको साधना में अग्रसर होना चाहिए। साधना फिर आपको शुरू करनी चाहिए। अपने गुरु का आशीर्वाद लें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे आशीर्वाद लें, उसके बाद में आपको साधना शुरू करनी है। फिर जब आप साधना शुरू कर दोगे तो उसमें भी आपको कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिक नियम है। अगर आप इनको भी फॉलो कर लोगे ना तो गारंटी दे रहा हूँ 100% नहीं 1000% की कोई सी भी साधना आप सिद्ध कर लोगे अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हो तो। पहला नियम ब्रह्मचर्य है। हर साधना में ब्रह्मचर्य आता ही आता है, इसके बिना कोई सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती आपको। ठीक है, तो पहला नियम है ब्रह्मचर्य। दूसरा नियम है सात्विक आहार, यानी कि आप जो भोजन लोगे वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, यानी कि प्याज लहसुन से भी रहित होना चाहिए आपका भोजन। अगर आप भोजन ले भी रहे हो तो उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो साधक होते हैं उनको फलाहार लेना चाहिए, उनको व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते, फलाहार नहीं ले सकते, साधना के वक्त उनको कमज़ोरी महसूस होती है तो वो भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ कि जो वो भोजन ले रहे हैं वो कोई रजस्व वाला स्त्री ना बनाए अपने हाथों से। अगर रजस्व वाला स्त्री के हाथ का पका हुआ भोजन आप ग्रहण करेंगे तो आपकी साधना भंग हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद चीज़ें आती है कि आपको भूमि शयन करना चाहिए, यानी कि आपको ज़मीन पे सोना चाहिए। ज़मीन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप नंगी फर्श पे लेट जाओगे या मिट्टी की कच्ची ज़मीन है तो आप उसी पे लेट जाओगे, नहीं। उसके ऊपर आप अपना बिस्तर लगाओगे, जो भी आपको बिछाना है, गद्दा वगैरह आप बिछाइए, फिर उसके ऊपर आप सो सकते हैं, यानी कि आपको ज़मीन पे सोना है। अगर एक और विधान इसमें देखने को मिलता है कि अगर आप ज़मीन पे नहीं सो सकते, आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशानी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप तख्त के ऊपर सो सकते हैं, आप फोल्डिंग के ऊपर सो सकते हैं, आप चारपाई के ऊपर सो सकते हैं। लेकिन वो भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, और उसको सिर्फ आपके अलावा कोई और इस्तेमाल ना करे। जब तक यहाँ तक कि उस चारपाई को कोई अन्य व्यक्ति छुए भी ना अपने हाथों से। ठीक है, कोई उस पर बैठे ना, कोई उस पर लेटे ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो तो आप अलग से सो सकते हो बिस्तर के ऊपर भी। इसके बाद में बातें आती हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना,
आपको क्रोध नहीं करना, आपको कलेश नहीं करना, आपको लड़ाई नहीं करनी, आपको झगड़ा नहीं करना, आपको कटु वचन नहीं बोलने, आपको किसी की चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, आपको लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना आपको, ठीक है। और आपका आहार ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर काम वासना जागे नहीं। अगर आप अनुष्ठान के वक्त में आप दूध लेंगे ज़्यादा, ठीक है, आप दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो आपके अंदर काम वासना ज़्यादा जागेगी। देसी घी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपके अंदर काम वासना ज़्यादा जागेगी। तो आपको ऐसा आहार लेना है कि आपके अंदर काम वासना ना जागे, नहीं तो उससे क्या होगा, उससे आपका स्वप्न दोष हो जाएगा और उससे आपकी साधना में बाधा आएगी, ठीक है। क्योंकि स्वप्न दोष आपको होगा तो उससे आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे और साधना से आपका मन हटेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपकी साधना भंग होने का खतरा हो सकता है। तो इसके बाद में कुछ चीज़ें और आती हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है अपनी साधना में। यानी कि कुछ लोग तो यहाँ तक कि साधना में इतना ज़्यादा मौन रहते हैं कि वो मौन व्रत ले लेते हैं, यानी कि वो कुछ बोलते ही नहीं है अपने मुख से, क्योंकि बोलने से भी ऊर्जा निकलती है हमारे शरीर की। जो हम जाप कर रहे हैं वो ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं लगातार, और ऐसे में अगर आप मुंह से बोलोगे तो वो ऊर्जा बाहर वेस्ट होगी, बाहर निकलेगी। और ऐसे में अगर आप किसी को गलत बोल दोगे तो आपकी ऊर्जा उस चीज़ में लग जाएगी और आपकी साधना का जो तपोबल है वो नष्ट हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको साधना का इसके बाद में आता है अखंड ज्योत। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं किसी शक्ति की तो आप अखंड ज्योत जला करके साधना करिए। बहुत जल्दी आपको अनुभव होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभव होंगे और बहुत ही तगड़ी सिद्धि आपको प्राप्त होगी अगर आप अखंड ज्योत जला करके साधना करते हैं। और अगर आप वहीं सोते हैं जहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है, बहुत जल्दी आपको शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है। और आप अपने साधना में कितना जाप कर रहे हैं, आपको कम से कम, अगर आप अनुष्ठान पे बैठे हो, सिद्धि पे बैठे हो, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे तो आपको डेली के देने ही देने हैं अपने अनुष्ठान में, ठीक है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप 2 घंटे सुबह दीजिए, 2 घंटे शाम को दीजिए, यानी कि कम से कम 50-60 माला आपको रोज की निकालनी है अगर आपका छोटा मंत्र है तो, ठीक है। जैसे कि होते हैं ना, अष्टाक्षरी मंत्र है, नवारण मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, 36 मंत्र है, गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है, नवारण मंत्र है, पंचाक्षरी। अगर ये सारे मंत्र हैं तो इनके लिए भी कम से कम आप 40-50 माला, 60 माला तो आपको निकालनी। अगर आप 100 माला निकाल सको डेली की तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इसके बाद में बात आती है कि मुहूर्त की। आप किस मुहूर्त में आप साधना कर रहे हो। अगर आप अच्छे शुभ मुहूर्त में साधना करते हो तो आपकी साधना के सफल होने के कई गुना चांस होते हैं, ठीक है। जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व हो, होली का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, नवरात्रि का पर्व हो और ग्रहण काल हो और बड़ी वाली एकादशी हो, इसके अलावा हनुमान जयंती हो, भैरवाष्टमी हो और पूर्णिमा का दिन हो, सोमवती अमावस्या हो, भौमवती अमावस्या हो, शनि अमावस्या हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, अभिजीत मुहूर्त हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, निशीत काल हो, ठीक है। तो और प्रदोष काल हो, ये सारे काल जो हैं, ये सारे जो समय हैं, ये सारे जो नक्षत्र हैं, मुहूर्त हैं, हमारी साधना को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर हम शुभ समय में साधना शुरू करते हैं तो हमारी साधना के सिद्ध होने के कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साधना आप कर रहे हो तो बिल्कुल साधना में देखो, सबसे साधना सफल होने का जो मूल आधार है वो है आपके मन के भाव। आपके इष्ट के प्रति आपके मन के भाव ऐसे होने चाहिए कि जैसे वो आपके इष्ट ना हो, वो आपके माँ बाप हों। अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल वो देवी नहीं, वो आपकी माँ है और आपको उनको बिल्कुल मन से पुकारना है, भाव से पुकारना है, ठीक है। और अगर आप किसी देव की साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको पिता मान करके साधना करिए, उनको गुरु मान करके साधना करिए और फिर देखिए कैसे आपकी साधना सिद्ध होती है, सफल होती है। अगर साधना में कोई गलती भी हो गई ना, आपसे त्रुटि भी हो गई, तो वो भी क्षमा हो जाएगी और आपको तब भी सिद्धि प्राप्त होगी साधना में। और साधना के कुछ नियम होते, जैसे कि अगर आप साधना शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं तो इससे आपके प्राण स्थिर होते हैं। प्राण स्थिर होंगे
तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी जल्दी होगी, यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। ठीक है, प्राण स्थिर रहें। अगर आपके प्राण अस्थिर रहेंगे, बार बार ऊपर नीचे गति करते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एकाग्रता है, जो मंत्र का जाप करते वक्त एकाग्रता चाहिए होती है, वो एकाग्रता खंडित होती है, वो एकाग्रता भंग होती है। तो ऐसे में एकाग्रता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप ऐसे इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा भस्त्रिका करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके प्राण स्थिर होंगे और साधना में आपका तुरंत मन लगेगा, तुरंत एकाग्रता आएगी, साधना में स्थिरता आएगी। आपका जो चित्त है, जो बार बार इधर उधर विचलित हो रहा है, बार बार इधर उधर भटक रहा है, वो तुरंत एकाग्र हो जाएगा आपके इष्ट के ऊपर। इसके अलावा साधना अगर आप कर रहे हो, अगर आप आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे हो और आपका बार बार मन चलायमान हो रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, इधर इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो आप आंखें खोल करके भी जाप कर सकते हो। लेकिन आंखें खोल करके जाप आप तब करिए, आपकी आंखों के समक्ष आपके आराध्य होने चाहिए, आपकी आराध्या होनी चाहिए, ताकि उनको देख करके आप जाप करोगे तो आपका मन भी विचलित नहीं होगा, आपके मन में तरह तरह के विचार नहीं आएंगे और स्थिरता पूर्वक आप जाप कर पाओगे। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं साधना में, जैसे कि जब आप साधना कर रहे हो तो साधना करते वक्त आपको बड़ी ही सतर्कता के साथ में जाप करना है। आपके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, आपके अंदर निद्रा नहीं होनी चाहिए, तंद्रा नहीं होनी चाहिए, आपके शरीर में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे मतलब खुशी के साथ में आपको साधना करनी है। आपको इस भाव के साथ में साधना नहीं करनी कि यार अभी तो 10 दिन बचे हैं साधना में, कि यार अभी तो 5 दिन बचे हैं साधना में, कब साधना पूरी होगी। अगर आप इस भाव के साथ में साधना करोगे ना मित्रों, तो सही बता रहा हूँ, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको इस तरीके से साधना करनी है कि यार अगर मुझे 1 महीने का और टाइम मिल जाए तो मैं और 1 महीने की साधना कर लूँ। इतनी खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने की एक बहुत अंदर से लालसा होती है कि हाँ मुझे चीज़ प्राप्त करके ही रहना है। तो इस तरह का भाव जब आपके अंदर होगा तभी आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ साधना को एक साधना समझ करके करोगे कि हाँ बस खाली 41 दिन की साधना है और 41 दिन पूरे हों और साधना पूरी हो, छुट्टी, तो ऐसे भाव से करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर सिद्धि नहीं मिलेगी। तो खुशी के साथ में आपको साधना करना है। आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा साधना करिए, दोबारा आप प्रयास करिए। ठीक है, किसको पहली बार में सफलता मिले? मुझे कोई एक ऐसा सिंगल बंदा बता दो कि जिसको पहली बार में ही साधना में सफलता मिल गई हो। ठीक है, साधना ही क्या, इस दुनिया की कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी लाइन हो, किसी भी व्यक्ति को पहली बार में सफलता नहीं मिलती। ठीक है, हर कोई बार बार प्रयास करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार प्रयास करने पे ही सफलता मिलती है। तो साधना और साधना का क्षेत्र, ये वाला मार्ग, भक्ति मार्ग, साधना मार्ग, तंत्र मार्ग, ये तो इस यहाँ पर तो पता नहीं कितने बार जाप करने पड़ते हैं, कितने बार अनुष्ठान करने पड़ते हैं, तब जाकर के सफलता मिलती है। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अंधेरे में लक्ष्य को भेद रहे हो। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, यानी कि आपने अपने लक्ष्य का भेदन करना है और आपको अंधेरे में तीर मारना है, और वो तीर आपको कितनी बार चलाना पड़ेगा कि आपका तीर बिल्कुल आपके लक्ष्य को भेद जाए। तो ये ऐसी ही चीज़ है, इसमें आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो इन सारे तथ्यों को अगर आप ध्यान में रखोगे और साधना करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो आप भटकते रहोगे। कितने भी गुरु बदल लेना, कितने भी भक्तों के पास चले जाना, कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाना, सफलता नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप कितने भी बड़े से बड़े सिद्ध गुरु के पास क्यों ना चले जाना, लेकिन देखिए इस दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी ज्योतिष के पास चले जाना, किसी भी भगत के पास चले जाना, किसी भी गुरु के पास चले जाना, किसी भी सिद्ध के पास चले जाना, कहीं भी जाओगे तो वो गुरु, वो सिद्ध, वो ज्योतिष आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। आपको क्या देगा? साधना बताएगा। आपको क्या बताएगा? विधि बताएगा। आपको क्या बताएगा? मंत्र बताएगा। लेकिन मंत्र का जाप तो आप ही को करना है। आपके मन में शुद्धता के भाव तो कौन लाएगा? वो शुद्धता के भाव तो आपके अंदर भर नहीं देगा। ठीक है, आपके मन में सच्चे भाव होने चाहिए। जाप भी आपको करना पड़ेगा, साधना भी आपको करनी पड़ेगी, अनुष्ठान भी आपको करना पड़ेगा। जब सब कुछ ही आपको करना तो फिर भटकना किस बात का यार? किस बात का भटकना, जब सब कुछ ही आपको करना है। साधना भी आपको करनी है, तपस्या भी आपको करनी है, व्रत भी आपको करने हैं,
और भोग भी आप ही को देना है, सब कुछ आपको करना है। और रही बात ज्ञान की, ज्ञान तो आपको हर जगह मिल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आप निश्चित रूप से जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए, दीक्षा प्राप्त करिए और फिर उसके बाद में अपनी साधना करिए, ठीक है मित्रों। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय माता।